ऑनलाइन डिलीवरी एप्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। आजकल जब से हम ऑनलाइन हैं, हर चीज को इंटरनेट पे देखते हैं और सर्च करते हैं, तब से जनाब ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑर्डर करना, ये सब एक आम बात हो गई है। आजकल लोग ऑनलाइन डिलीवरी को अपनी आदत बना चुके हैं। ये बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि दुनिया डिजिटल हो चुकी है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। चीजें सेलेक्ट करिए, डिलीवरी ट्रैक करिए और पेमेंट करिए, मतलब मजा आ जाता है। जब से ये ट्रेंड बढ़ा, दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स ने भी इसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया था। सबसे पहले फूड डिलीवरी का आइडिया या फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियां आई, जिसमें जोमैटो थी, स्विगी और थी एक फूड पांडा। इन सभी कंपनियों का गोल था कि फूड डिलीवरी मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर ले लेना है। जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ता गया, वैसे वैसे कुछ कंपनियां खत्म होते गई और कुछ ने तो अपना बिजनेस ही बंद कर लिया जनाब। एक ऐसी ही कंपनी थी फूड पांडा, जिसके बारे में बात करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और देखेंगे कि ये कंपनी फेल कैसे हो गई। फूड पांडा जो एक स्टार्टअप कंपनी थी जो फूड और ग्रोसरीज को ऑनलाइन डिलीवरी करती थी, ये स्टार्टअप डिलीवरी हीरो के अंडर था और एशिया के कई देशों में काम करता था। इसका मेन ऑफिस सिंगापुर में था और ये एशिया के सबसे बड़ा फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी बन गया था। कैन यू इमेजिन? ये 12 देशों में ऑपरेट करता था। फूड पांडा की शुरुआत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साल 2015 में फूड पांडा ने अपनी ओनरशिप को एक्सपेंड करते हुए एक कंपनी टेस्टी खाना को एक्वायर कर लिया था और फिर जस्टिस इंडिया को भी खरीद लिया था। ये सब स्टेप्स उनके रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए थे, लेकिन इससे उन्हें इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। 2015 तक कंपनी को 300 एम्प्लॉइज को निकालना पड़ा। फूड पांडा के सामने एक और बड़ा चैलेंज उस वक्त था जब उन पर करप्शन और फेक लिस्टिंग के चार्जेस भी लगाए गए थे। इसके बाद 2016 में रॉकेट इंडिया कंपनी ने फूड पांडा को बेचने की कोशिश की और उन्होंने कंपनी की वैल्यू को 10 से 15 मिलियन डॉलर तक रिड्यूस कर दिया। फिर 2017 में ओला ने फूड पांडा को एक्वायर कर लिया और 40 से 50 मिलियन डॉलर में पूरा बिजनेस वे खरीद लिया। ओला ने कंपनी को रिवाइव करने और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस किया। जब ओला ने इन्वेस्टमेंट किया तो कंपनी ने थोड़ा सा इंप्रूव किया और लोगों ने फूड डिलीवरी के लिए फूड पांडा ऐप को कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया था। अगस्त 2018 तक फूड पांडा ने डेली 2 लाख ऑर्डर्स को हैंडल करना शुरू कर लिया। उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मतलब गंगा नहा लिया उन्होंने, ऐसा लगता था। ये सब चैलेंज 2019 में उल्टा भी पड़ गया। कंपनी का ऑर्डर वॉल्यूम घट गया और उनके ऑपरेशंस को सस्पेंड करना पड़ा था। फूड पांडा ने अपने 1500 डिलीवरी पार्टनर्स को निकाल दिया और फिर कुछ टाइम बाद फूड पांडा ने क्लाउड किचन का मॉडल भी अपनाया, जिसमें रेस्टोरेंट से डिलीवरी का काम आउटसोर्स किया जाता था। अब बात करते हैं फूड पांडा इंडिया में फेल क्यों हो गया। शुरुआत में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था, पर बाद में कुछ गलतियों की वजह से कंपनी ने ऐसा कुछ काम कर दिया कि वो नीचे गिर गए। सबसे पहले कंपनी के मैनेजमेंट में मेजर कम्युनिकेशन इश्यूज थे। जब कंपनी के फाउंडर रोहित और मोहित चड्डा 2016 में कंपनी को छोड़ गए, तब उन्होंने एम्प्लॉइज को इसके बारे में बताया तक ही नहीं। सोचिए, ये बाद में बहुत बड़ा इशू बन गया और कंपनी के ऑपरेशन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा। लेकिन जब बाद में डिलीवरी पार्टनर्स के ऑर्डर्स डिलीवरी वो ऑर्डर नहीं कर पाते थे तो उन्हें फ्री वाउचर्स देने पड़ते थे, जो कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के फास्ट फूड चेन में फूड पांडा पर पेमेंट्स डिले करने और उनके फेक ट्रांजैक्शन का चार्ज लगाया गया था। ये सब कंपनी के इमेज को काफी ज्यादा प्रभावित कर चुके थे। जहां दूसरी कंपनी अपने कंपनियों को डिजिटली इंप्रूव कर रही थी, फूड पांडा ने अपने एप्स और ऑपरेशन को टाइम पर अपडेट किया ही नहीं। ये सारे आउटडेटेड हो चुके थे, कस्टमर्स के कंप्लेन आते थे जो अच्छी बात नहीं थी। ये सब एक मेजर इशू था या फिर कहिए पुअर कम्युनिकेशन था। इन सब इश्यूज की वजह से फूड पांडा की नैया जो है वो डूब करने लगी और जब फाउंडर्स कंपनी छोड़ के चले गए, तब तक कंपनी का विजन भी धुंधला पड़ गया। और ओला ने जब इसे एक्वायर किया था तो उनके पास भी कोई क्लियर विजन नहीं था। कुल मिला के ये कि कंपनी का क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता था। बस एक बात पता था कि अंधेरा अब कायम होने वाला है। उम्मीद है कि आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो हमें लाइक और फॉलो जरूर कर लें।